जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। विधानसभा के पहले सत्र में आम आदमी पार्टी ने आज वही किया जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, जिसकी इन्होंने रणनीति तैयार कर रखी थी कि विधानसभा में आओ, हंगामा करो, शोर मचाओ और कैग रिपोर्ट पेश होने से रोको, क्योंकि कैग रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के काले चिट्ठे हैं, इनके भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे हैं, तो उसे पेश होने से रोको। और कैग रिपोर्ट को रोकने के लिए आज इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, हंगामा मचा दिया। लेकिन भाजपा भी इस बार तय करके आई थी कि इनकी इस हंगामे के आगे झुकना नहीं है और इनकी इस रणनीति को किसी भी तरह से तोड़ना है। और इसीलिए आज जब इन्होंने हंगामा शुरू किया, अतिशी मरलीना वही तस्वीरों को लेकर अंबेडकर और भीम और सरदार भगत सिंह की तस्वीरों को लेकर हंगामा करने लगी, जो कि खुद सीएम के कमरे में वो तस्वीरें लगी हुई हैं और सीएम ने ये बात बताई, तस्वीर भी वो अपने जो एक्स अकाउंट है उस पर दिखा चुकी हैं। लेकिन इनको तो बस हंगामा करना था और इन्होंने वही किया। पर जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, इनके विधायकों ने शोर मचाना शुरू किया, अतिशी मरलीना ने शोर मचाना शुरू किया, तो स्पीकर ने पहले तो इन्हें शांत होने के लिए कहा और कहा कि कैग रिपोर्ट पेश होने दीजिए। लेकिन ये जब तब भी नहीं माने, वही हंगामा करते रहे। तो फिर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इन लोगों को पकड़कर विधानसभा से बाहर कर दिया। मार्शल बुलाए गए, इन लोगों को एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया कि आप एक दिन, पूरे दिन आप विधानसभा में नहीं घुस सकते, और ये इसके बाद भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मार्शल बुलाए गए, इनको बाहर ले जाने के लिए मार्शलों ने इन्हें उठा कर बाहर फेंका, इन्हें बाहर ले गए और विधानसभा में तब जाकर शांति आई और कैग रिपोर्ट पेश हुई। अतिशी मरलीना ने आज विपक्ष की नेता के तौर पर अपनी खूब बेइज्जती कराई, क्योंकि दूसरा ही दिन था सत्र का। पहले भी दिन इन्होंने हंगामा किया और इन्हें बाहर जाने की चेतावनी तब भी दे दी गई थी और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी विजेंद्र गुप्ता ने, लेकिन ये तब भी नहीं माने और आज भी इन्होंने यही किया। ये अतिशी मरलीना के नाम पर ही ये अभी रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज कर लिया है कि पहली बार विपक्ष की नेता बनी है और दूसरे ही दिन सत्र से मार्शलों द्वारा बाहर निकाल दी गई है। मार्शल इन्हें बाहर लेकर गए हैं। ये ऐसे भी जाने को राजी नहीं थे जिस तरह से ये हंगामा कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि इस तरह से शोर मचाते रहेंगे तो कैग रिपोर्ट पेश ही नहीं होगी, पेश होगी तो वो ठीक से पेश नहीं हो पाएगी, मीडिया तक नहीं पहुंचेगी, हमारे हंगामे में ही रह जाएगा पूरा दिन। लेकिन इसीलिए जो स्पीकर है उन्होंने सख्त कदम उठाया और इनको बाहर जाने को कहा, निलंबित किया। नहीं माने तो मार्शल बुलाए और उठवा के बाहर फेंक दिया गया। फिर ये बाहर अपना मीडिया से जो है अपने बयानबाजी करते रहे, वहां बैठकर प्ले कार्ड दिखाते रहे, लेकिन अंदर अरविंद केजरीवाल के काले चिट्ठे खुलते रहे। इनके शराब घोटाले के तार, इनके कुकर्म, इन्होंने शराब घोटाले में क्या क्या इन्होंने काम किए हैं, किस तरह से इन्होंने सरकार को, दिल्ली की जनता को, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया, ये सब कैग रिपोर्ट में सामने आया। 166 पन्नों की कैग रिपोर्ट दिल्ली में पेश की गई, दिल्ली विधानसभा के अंदर। और इस कैग रिपोर्ट में ये सामने आया कि शराब नीति से, जो कि अरविंद केजरीवाल ने बनाई, उनके साथ मनीष सिसोदिया जो कि आबकारी मंत्री थे, उन्होंने जो नीति बनाई उससे दिल्ली के जो खजाना है, जो कोष है, उसको 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। राजकोषीय घाटा 2000 करोड़ का हुआ है और ये शराब नीति के कारण हुआ है। ये शराब नीति जो ये कहकर लाए थे कि इससे दिल्ली का जो है फायदा होगा, दिल्ली की आय बढ़ जाएगी, सरकार का खजाना बढ़ जाएगा, लेकिन इससे सरकार का खजाना घट गया और 2000 करोड़ का नुकसान जो है सरकारी खजाने को हुआ है। एक तरह से ये नुकसान जो है दिल्ली की जनता को हुआ है, क्योंकि सरकार का खजाना किससे भरता है? लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से। अब वो डायरेक्ट आए, इनडायरेक्ट आए, लेकिन ये जनता का पैसा होता है और आपने उसी जनता का पैसा जो है डुबा दिया, 2000 करोड़ रुपए। और जो इन पर आरोप लगता है, इस 2000 करोड़ का फायदा जिसे पहुंचाया होगा उससे इन्हें 100 करोड़ मिले, जो 100 करोड़ से इन्होंने गोवा में चुनाव लड़ा, इन्होंने पंजाब में इस्तेमाल हुआ और अब भी वो पैसा ट्रेस किया जा रहा है कि वो है कहां। जिस शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और मनीष सिसोदिया उनके सहयोगी बताए जा रहे हैं, उस पूरे शराब घोटाले की इस रिपोर्ट में ये आया है कि कैसे वो घोटाला हुआ है, कहां कहां इन्होंने जो है नियम कानूनों से खिलवाड़ किया और कहां खिलवाड़ नहीं किया है। ये कहा जाए लाइसेंस देना हो उसमें नियम तोड़े गए, ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए, ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दिए गए जो कि
वित्तीय नुकसान में हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मामला है, जो पहले भी सरकारी नियमों को तोड़ चुकी हैं, और ऐसी कंपनियां भी शामिल की गई जिन्होंने अभी तक सरकार को कोई आय नहीं दी है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, लाइसेंस देने में इन्होंने मनमानी की, इन्होंने कार्टेल बनाकर रख दिया। ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दिया गया, ऐसी कंपनियों को यहाँ पर दुकान खोलने के लिए, जिनके जो खुद ही होलसेल की दुकान जिनकी खुद की थी, जो खुद थोक विक्रेता थे, यानी कंपनियां अपनी खुद शराब बेच रही हैं, और जिनके कनेक्शन जो थे वो खुदरा विक्रेताओं से थे, रिटेल कंपनी से थे। यानी कि देखिए, रिटेल की जो दुकान खोलता है गली मोहल्ले में, वो शराब लेता है होलसेल वाले से। होलसेल के पास कई कंपनियों की शराब होती है, रिटेल वाले को जो चाहिए होती है वो उससे लेता है, वो एक तरह के डिस्ट्रीब्यूटर की तरह भी है, और होलसेल वाले को जो अलग अलग कंपनियां हैं वो शराब मुहैया कराती हैं अपनी। तो जिसको जिससे फायदा होता है, यानी कि कोई अगर सस्ती खरीदना चाहता है कोई रिटेल वाला, तो होलसेल वाले से सस्ती शराब ले जाता है। अगर उसे महंगी शराब उसकी दुकानों में बिकती है, किसी के यहाँ देसी ज्यादा बिकती है, किसी के यहाँ विदेशी ज्यादा बिकती है, तो वो उस हिसाब से ले जाता है। लेकिन अगर जो शराब बना रहा है वही अगर होलसेल वाले से साठगांठ कर लेता है, या खुद ही वो होलसेल बन जाता है, तो वो अपने गोदाम में सिर्फ अपनी कंपनी की शराब रखेगा, और एक दो कंपनियों की जिससे उसकी साठगांठ होगी उनकी शराब रखेगा। अब रिटेल वाले को वही शराब मिलेगी, तो दुकान पे यानी कि 2-3 कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। अब लोगों को उन्हीं 2-3 कंपनियों की शराब मिलेगी, और वो जब चाहे रेट बढ़ा देंगे, जब चाहे गुणवत्ता घटा देंगे। लेकिन ये कार्टेल पूरा बनाया अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, कि शराब बनाने वाली कंपनियों के हाथ में पूरा मार्केट दे दिया कि होलसेल भी वही करेंगे, और जो रिटेल है उससे भी उनकी साठगांठ रहेगी। तो इससे पूरी मोनोपोली हो गई, उनकी एकाधिकार हो गया शराब की मार्केट पर, और इससे 3 कंपनियों को सबसे बड़ा फायदा हुआ है। इंडो स्प्रिट, महादेव लिकर्स और ब्रिंडको, इनको 71% फायदा मिला है। यानी कि जो फायदा सब कंपनियों को मिला के, जितनी कंपनियां अपनी शराब यहाँ दिल्ली में बेच रही हैं, 100% अगर फायदा होता है, तो इसमें से 71% फायदा, आधे से भी ज्यादा फायदा सिर्फ इन 3 कंपनियों को गया है। तो ये साफ संकेत है, जैसा कि कैग रिपोर्ट में भी कहा गया है, कि इसमें राजनीतिक पक्षपात दिखता है, पारदर्शिता की कमी दिखती है, और कोई गुप्त सौदों के संकेत मिलते हैं। यानी कि कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया ताकि इससे कोई राजनीतिक फायदा हो सके, इनके बीच में कोई साठगांठ हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। और इंडो स्प्रिट के मालिक से तो अरविंद केजरीवाल ने खुद बात की थी, जब विजय नायर ने उनसे बात कराई थी, ऑनलाइन बात कराई थी, और उन्होंने कहा था कि विजय नायर हमारा ही आदमी है, आप इसके साथ डील कर सकते हैं, जैसा कि ईडी सीबीआई इस बात के आरोप लगा रहे हैं। तो ये पूरा जो है जाल बुना गया था शराब घोटाले का, जो शराब कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर शराब नीति बनाई गई, फिर उसे लागू करके यहाँ पर कार्टेल बनाया गया, और इन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, फिर इनसे पैसा लिया गया। और फायदा तो देखिए यहाँ तक पहुंचाया गया कि जो मार्जिन मनी होता है वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। यानी कि पहले इनका मार्जिन, इनको 5% फायदा मिलता था, 12% मिलने लगा, और कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि गोदामों में सरकारी लैब्स बनानी है गुणवत्ता जांच के लिए, लेकिन किसी भी गोदाम में ऐसी कोई लैब नहीं बनी है। ये हर स्तर से सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, और किस तरह से कितने कितने करोड़ का कहां नुकसान हुआ है, इसकी आप एक सूची देखिए। और ये सारी बातें कैग रिपोर्ट में, सीएजी की रिपोर्ट में बताई गई है। सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। जिन इलाकों में शराब कम बिकती है उन इलाकों में दुकान ही नहीं खोली गई, जबकि सरकार का नियम है कि कम बिक्री के बावजूद भी समान वितरण होना चाहिए, ताकि कम लोग भी खरीदे तो उनको उपलब्ध हो। और वहां दुकान ना खोलने से कंपनियों को तो फायदा हुआ, लेकिन सरकारी खजाने को 941 करोड़ का नुकसान हुआ। जिन कंपनियों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे, टेंडर ना होने से वो उसमें नहीं भर पाए, और इससे 890 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी कि टेंडर नहीं किए गए, अपनी मनमर्जी से जो है टेंडर दे दिए गए, ठेके दे दिए गए। कोविड-19 का हवाला देकर आबकारी विभाग की सलाह के बावजूद जोनल लाइसेंस धारकों को छूट दी गई, जिससे कि 144 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि आबकारी विभाग ने इस छूट को देने से मना किया था। जोनल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया गया, जिससे 27 करोड़ का नुकसान हुआ। थोक विक्रेताओं का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। 367 फॉरेन ब्रांड मार्केट में है, जबकि 70% फायदा सिर्फ 25 ब्रांड को हुआ।
तो अब ये आपने देखा कि पूरी शराब नीति किस तरह से भ्रष्टाचार और घोटाले से भरी हुई थी और इसमें कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति अपनाई गई और इससे दूसरी कंपनियों को नुकसान हुआ, सरकारी खजाने को भी नुकसान हुआ, लोगों को भी नुकसान हुआ। जितने भी समय साल 1.5 साल ये नीति चली उतने में पूरी मोनोपोली रही इस मार्केट में और लोगों को भी महंगी शराब खरीदनी पड़ी। इसलिए एक पर एक फ्री देना, ये कैसे एक पर एक फ्री दे रहे थे? क्योंकि इन्हें फायदा ही उससे कहीं कई गुना फायदा हो रहा था, मार्जिन मनी बढ़ा हुआ था थोक विक्रेताओं का, इसलिए एक पर एक फ्री देकर भी ये फायदे में थे और ये फायदा पहुंचाया गया था शराब नीति से। अब ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और इसमें शामिल जो और लोग हैं वो अब इसमें बुरे फंस गए हैं। कैग रिपोर्ट जब सामने आई है, इससे बारीकी से ये सामने आया कि इसमें हुआ क्या है। अभी तक ईडी सीबीआई से कई बातें निकल कर आती थी, लेकिन जो कैग है जो वो ऑडिट करती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, वो पूरा ऑडिट करते हैं कि कोई भी नीति जो है वो किस तरह बनी, उसको लागू किस तरह हुई, क्या उसमें कोई गड़बड़ी की गई है, क्या उसमें कोई गुप्त सौदे किए गए हैं, क्या कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम मामले में सामने आया था, कांग्रेस का घोटाला सामने आया था, कोयला घोटाला सामने आया था, उसमें भी टेंडर की बात थी कि टेंडर के लिए क्या तरीके अपनाए गए, क्या कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। यही कैग रिपोर्ट अब अरविंद केजरीवाल की आई है और सिर्फ बात अभी यहाँ तक नहीं है, अभी तो 14 कैग रिपोर्ट है, ये तो एक पेश हुई है, 13 और बाकी है। शीश महल की रिपोर्ट भी आएगी और दूसरे विभागों की रिपोर्ट भी आएगी जिसमें अरविंद केजरीवाल के और बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे। और अब तो रिपोर्ट आई है, अब देखिए इनके ऊपर ट्रायल शुरू होने वाला है। मार्च में ईडी सीबीआई जो है वो मुकदमा चलना शुरू हो जाएगा कोर्ट में, निचली अदालत में। अब कैग रिपोर्ट वहां भी सबूत के तौर पर पेश की जाएगी। आखिर ईडी सीबीआई क्या साबित कर रहे हैं? वो यही साबित कर रहे हैं कि शराब नीति बड़ा घोटाला है, इससे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बड़े स्तर पर फायदा हुआ है। सरकारी नीतियों का उनके साथ तोड़ मरोड़ करके इन्होंने जो है अपना निजी फायदा उठाया है और जनता को नुकसान पहुंचाया है। अभी कैग रिपोर्ट इसमें एक सबूत की तरह पेश होगी, क्योंकि कैग रिपोर्ट भाजपा ने जारी नहीं की है, ये अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तभी इसका ऑडिट हुआ है और तभी ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक हफ्ते पहले बनी हुई सरकार है उसने कैग रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ करा दी। कैग रिपोर्ट जो है उसी समय तैयार हुई है और अरविंद केजरीवाल खुद कुंडली मारकर बैठे रहे इन कैग रिपोर्ट्स पर, क्योंकि जब ये सत्ता में थे, ये विधानसभा में थे, तो अब ये कैग रिपोर्ट किस मुंह से पेश करते कि मेरी ही सरकार में घोटाला हुआ है, खुद ही रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी ऐसे ही कई कैग रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठी हुई हैं, क्योंकि घोटाले सामने आ जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कुकर्म तो खुल गए। अब ये कैग रिपोर्ट कोर्ट में भी इस्तेमाल होगी कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने शराब नीति में क्या क्या खामियां पाई हैं और उसके तार जो है कैसे इन लोगों से जुड़ते हैं, ये सब ईडी सीबीआई अब पेश करेंगे। और अरविंद केजरीवाल इस बात से इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, इसलिए कैग रिपोर्ट पेश नहीं होने देना चाहते थे और आज इसलिए हंगामा कर रहे थे। लेकिन भाजपा ने भी तय किया हुआ था कि इनको जवाब इन्हीं के तरीके से देना है, हंगामे का जवाब सख्ती से देना है। जो सहयोग करके नहीं चलना चाहते तो उनके साथ कोई सहयोग नहीं होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, मार्शल द्वारा बाहर फिकवा दिया गया और अतिशी मरलीना अपना समूह लेकर बाहर गई और मीडिया के सामने बयानबाजी करने लगी, क्योंकि विधानसभा में तो अब इनके लिए जगह नहीं थी, ये पूरे दिन विधानसभा के अंदर नहीं घुस सकते थे। और अगर ये आने वाले दिनों में भी यही करेंगे तो भी फिर इन्हें अगले दिन मार्शल द्वारा बाहर भिजवा दिया जाएगा, बाहर फिकवा दिया जाएगा कि आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ पेश होगा तो होगा ही, कैग रिपोर्ट आएंगी, आनी है तो आएंगी ही। आप अगर शांति से सुनना चाहते हैं तो आप सुने, फिर अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन आप जो है कैग रिपोर्ट को पेश होने से नहीं रोक सकते। तो आज अतिशी मरलीना की घोर बेइज्जती हुई और इनको जो ड्रामे की आदत है कि अरविंद केजरीवाल की तरह लौट जाएंगे, गिर जाएंगे, आंसू बहा देंगे, वही सब ये करने में लगी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हकीकत, इनका शराब घोटाला और इनकी पूरी साजिश सबके सामने आ गई। अब जो इसके बाद है कोई बचने वाला नहीं है। केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हो सकता है अतिशी मरलीना भी कहीं ना कहीं फंस जाए सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में, ये सब जो है फंसेंगे। और शराब घोटाले की जैसे मुकदमा शुरू होगा तो इनकी पोल पट्टियां और खुलेंगी और इनको जेल का दरवाजा फिर से पुकार रहा है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। हो सकता है आने वाले वक्त में जेल भी जाना पड़े। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।